जब जमीन अंधेरे में डूबी हुई थी, जब इंसान इंसान नहीं रहा था, जब रहमत की जगह वहशत ने ले ली थी, जब बाप के दिल में औलाद के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि डर और शर्म ने घर कर लिया था, उस दौर को जहालत का दौर कहा जाता है। अरब की सरजमीन मक्का और उसके आसपास का इलाका, जहां काबा मौजूद था लेकिन दिलों से खुदा निकल चुका था, जहां अल्लाह का घर था मगर अल्लाह का हुक्म नहीं था, जहां नाम इज्जत का लिया जाता था लेकिन इज्जत का कत्ल किया जाता था, उस दौर में बेटियों का पैदा होना खुशखबरी नहीं बल्कि गम समझा जाता था। जिस घर में बेटी पैदा होती वहां मातम छा जाता, बाप का चेहरा उतर जाता, आंखें झुक जाती और समाज की ताने उसके कानों में झर बनकर उतरती। अरब के उस समाज में बेटा ताकत की निशानी समझा जाता था और बेटी कमजोरी की। बेटी को बोझ समझा जाता था, शर्म समझा जाता था। लोग कहते थे कि बेटी होगी तो दुश्मन उठा ले जाएगा, बेटी होगी तो खानदान बदनाम होगा, बेटी होगी तो माल खर्च होगा और बदले में कुछ नहीं मिलेगा। इन झूठी सोचों ने इंसान को हैवान से भी बदतर बना दिया था। कुछ लोग बेटियों को जिंदा रखते थे लेकिन उन्हें हक़ नहीं देते थे, और कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ जाते थे, वो अपनी ही औलाद को जिंदा मिट्टी में दफना देते थे। कुरान उस मंजर को बयान करता है कि जब किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती तो उसका चेहरा स्याह हो जाता और वह गुस्से से भर जाता। वह लोगों से छुपता फिरता कि इस खबर को कैसे बर्दाश्त करे। फिर वह सोचता कि इस बच्ची को जिल्लत के साथ जिंदा रखे या मिट्टी में गाड़ दे। क्या ही बुरा फैसला था जो वे किया करते थे। यह कोई कहानी नहीं थी, यह हकीकत थी। यह कोई एक आदमी की सोच नहीं थी, यह पूरे समाज का जहर था। सोचो उस बच्ची की हालत जो अभी बोल भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती थी, जिसे अपनी माँ की गोद की जरूरत थी, जिसे अपने बाप की उंगली पकड़कर चलना था। वही बाप उसे उठाकर रेगिस्तान में ले जाता, एक गड्ढा खोदता और मासूम बच्ची को उसमें डाल देता। बच्ची रोती, हाथ पैर मारती, मिट्टी उसके मुंह में जाती, सांस रुकती और बाप ऊपर से मिट्टी डालता रहता। न कोई रहम, न कोई आंसू, न कोई सवाल। यह सिर्फ बच्ची का कत्ल नहीं था, यह इंसानियत का कत्ल था। इस्लाम से पहले अरब में औरत की कोई कीमत नहीं थी। वह विरासत नहीं पा सकती थी बल्कि खुद विरासत समझी जाती थी। बाप के मरने के बाद बेटा सौतेली माँ का मालिक बन जाता था। औरत को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझा जाता था। बेटी पैदा होना गुनाह समझा जाता था। माँ का दर्द किसी को नजर नहीं आता था। वह माँ जो 9 महीने तक तकलीफ सहती थी, जिस्म और जान लगाती थी, उसी माँ से उसकी औलाद छीन ली जाती थी। लेकिन उस दौर में किसी का दिल नहीं पसीजता था। ऐसे अंधेरे दौर में, ऐसे स्याह माहौल में अल्लाह ने रहमत का फैसला किया। अल्लाह ने इंसानियत को बचाने के लिए, औरत को इज्जत देने के लिए, बेटियों को जिंदा दफन होने से रोकने के लिए पूरी दुनिया के लिए एक रहमत भेजी। वही रहमत जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी बल्कि पूरी कायनात के लिए थी। वही रहमत जिनके आने से पहले ही कुरान ने कहा कि ऐ नबी, हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया बदली नहीं थी, लेकिन बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। वह मक्का जहां बच्चियां जिंदा दफन होती थीं, वही मक्का बाद में बेटियों की इज्जत की मिसाल बना। नबी ने आकर सबसे पहले सोच बदली। उन्होंने बताया कि बेटी बोझ नहीं, नेमत है। बेटी शर्म नहीं, रहमत है। बेटी कमजोरी नहीं, जन्नत का रास्ता है। नबी ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हों और वह उनके साथ अच्छा सलूक करे, उन्हें अच्छी तरबियत दे, उनकी शादी करे, तो वे बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। एक और जगह फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हों और वह सब्र करे तो वह जन्नत का हकदार होगा। सोचो, जिस समाज में बेटी को मार दिया जाता था, उसी समाज में बेटी जन्नत का जरिया बना दी गई। नबी खुद बेटियों के बाप थे। उन्होंने अपनी बेटी हजरत फातिमा से जिस तरह मोहब्बत की, वह पूरी इंसानियत के लिए सबक है। जब फातिमा आती, नबी खड़े हो जाते, उन्हें अपने पास बैठाते, उनका हाथ चूमते। उन्होंने साबित कर दिया कि बेटी होना शर्म नहीं, फख्र है। उन्होंने बताया कि बेटी को जिंदा रखना ही काफी नहीं, उसे इज्जत देना, हक देना, प्यार देना जरूरी है। इस्लाम ने आकर जिंदा दफन की रस्म को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कुरान ने साफ कहा कि क़यामत के दिन उस बच्ची से पूछा जाएगा कि उसे किस गुनाह में मारा गया। यह सवाल कातिल से नहीं, बच्ची से पूछा जाएगा ताकि कातिल शर्म से झुक जाए। इस्लाम ने औरत को हक दिया, विरासत दी, इज्जत दी, पहचान दी। आज अगर दुनिया में कहीं बेटी को कम समझा जाता है, कहीं गर्भ में ही मार दिया जाता है, कहीं बोझ कहा जाता है, तो याद रखो, यह इस्लाम की तालीम नहीं है। ये वही जहालत है जो नबी से पहले थी।
नबी आए ताकि ऐसी जहालत खत्म हो। उन्होंने आकर इंसान को इंसान बनाया, औरत को इज्जत दी और बेटी को रहमत बना दिया। यह कहानी सिर्फ बीते वक्त की नहीं है, ये आईना है आज के समाज के लिए। नबी ने यह साफ कर दिया कि कयामत के दिन नसब नहीं चलेगा, दौलत नहीं चलेगी, सिर्फ अमल चलेगा। और बेटी के साथ किया गया अमल सबसे भारी तराजू में रखा जाएगा। जिस बाप ने बेटी को रोते हुए भी सीने से लगाया, वह बाप अल्लाह के करीब होगा, और जिस बाप ने बेटी को दबाया, उसकी आह अर्श तक जाएगी। हजरत उमर फारूका रजी अल्लाहु अन्हु, जो इस्लाम से पहले सख्त मिजाज थे, वही इस्लाम के बाद रो रो कर कहते थे कि अगर इस्लाम ना आता तो हम तबाह हो जाते। उन्होंने खुद कबूल किया कि जहालत के दौर में बेटियों के साथ क्या किया जाता था, लेकिन इस्लाम ने उन्हीं उमर को इंसाफ का मीनार बना दिया। यही इस्लाम की कुव्वत है। इस्लाम ने बेटी को इल्म का हक दिया। नबी ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इसमें कहीं नहीं कहा गया कि सिर्फ बेटों के लिए है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा इल्म का समंदर थी। बड़े बड़े सहाबी उनसे मसाइल पूछने आते थे। ये वही इस्लाम है जो औरत को पर्दे में रखकर भी आसमान की बुलंदी तक पहुंचाता है। अल्लाह हमें वह ईमान दे जो बेटी को सीने से लगाए। अल्लाह हमें वह नजर दे जो बेटी में रहमत देखे। और अल्लाह हमें उस नबी की सुन्नत पर चलने वाला बनाए जिनकी बदौलत दुनिया ने बेटी को जीना सीखा।